अगर तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल के साथ कोचिंग करते हो, फिर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ आप भी आईआईटीएन बन सकते हैं। मेरा एक दोस्त ये काम करके भी आईआईटी कानपुर गया। 8 आवर्स की कंसिस्टेंट स्टडी बेटर है 12-14 घंटे की फालतू की इनकंसिस्टेंट स्टडी से। कंसिस्टेंटली भी है, पूरा सिलेबस अच्छे से भी कर रखा है, बट कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ सिलेबस में घुसे रहते हो। आईआईटीएन नहीं बन पाओगे ब्रो। अगर बहुत श्योर है दिमाग में कि आईआईटीएन बनना है तो 99% लाऊंगा 12th में, इसको चेज नहीं करने भाई, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। सिर्फ 3 पिलर्स चाहिए होते हैं आईआईटीएन बनने के लिए। मैंने मेरे 10 आईआईटीएन से पूछा कि वो आईआईटी पहुंचे तो क्या वो किसी टाइम टेबल को फॉलो करते थे। सरप्राइजिंगली मुझे लगा था कि सिर्फ 5-6 बच्चे ऐसे होंगे, बट 8 आईआईटीएन दोस्तों ने बोला कि हम टाइम टेबल फॉलो करते थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल दैट विल मेक यू आईआईटीएन। इस टाइम टेबल की बात करेंगे, बट गधे यहाँ टाइम टेबल लिखा ही नहीं है, टाइम तो लिखा है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए डाला था कि तुम अब गलतियां ढूंढना सीख लो। अब 10th खत्म हो गया, जहां एरर्स है, जहां गलती है, जहां लूज पॉइंट है, उनको आइडेंटिफाई करना सीख लो। आईआईटीएन बनने के लिए बहुत जरूरी है। चलो ये मस्ती तो हो गई। टाइम टेबल दैट विल मेक यू आईआईटी, ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तुमने काफी लोगों ने कमेंट भी किया था। आज उस टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं, बिना समय गवाए नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। देखो एक बात को समझो, अगर तुम्हें अभी भी टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस नहीं है, एज एन आईआईटीएन बोल रहा हूं, जो मुझे नहीं जानते, आई एम एन आईआईटीएन, आईआईटी इंदौर से आई एम ग्रेजुएट, करेंटली आई एम रनिंग अ बिजनेस इन कंटेंट क्रिएशन एंड अपने इस एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि सिर्फ 3 पिलर्स चाहिए होते हैं आईआईटीएन बनने के लिए। पहला पिलर होता है कंसिस्टेंसी, दूसरा पिलर होता है आपका सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से कवर हो, एंड तीसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये 2 पिलर पे कभी बात करेंगे, बट सबसे पहला पिलर है कि आपके पास कंसिस्टेंसी है, मतलब डेली स्टडी हो रही है, वीकेंड्स पे स्टडी हो रही है, फिक्स रूटीन है, हर दिन आपकी स्मॉल विन है, हर दिन स्मॉल टारगेट है। अगर ये हो रहा है तो आप आईआईटीएन बन जाओगे, बहुत आसानी बना लोगे। अगर इनमें से कोई भी एक पिलर टूट गया, राइट, अगर कोई भी एक पिलर आपका टूट गया या डगमगा गया, माय फ्रेंड, आप आईआईटीएन नहीं बन पाओगे। मतलब बेसिक्स से एडवांस लेवल सिलेबस कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, कंसिस्टेंसी नहीं है तो यहाँ छूट जाएंगी चीजें, शायद सिर्फ 50% सिलेबस ही कर पाओ। या फिर मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो बट सिर्फ बेसिक सिलेबस के पीछे पढ़ते रहते हो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आईआईटीएन नहीं बन पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। कंसिस्टेंटली भी है, पूरा सिलेबस अच्छे से भी कर रखा है, बट कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ सिलेबस में घुसे रहते हो, आईआईटीएन नहीं बन पाओगे ब्रो। तो इन 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड कोई में भी और नहीं है मेरे भाई, एंड है, एंड 1 and 2 and 3 विल मेक यू आईआईटीएन, इस बात का ध्यान रखना। अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। देखो 8 आवर्स की कंसिस्टेंट स्टडी बेटर है 12-14 घंटे की फालतू की इनकंसिस्टेंट स्टडी से। ये हाथ जोड़ के तुम्हें बता रहा हूं, विद माई एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ऑलवेज प्रिफर दिस एंड नॉट प्रिफर दिस। अगर पढ़ सकते हो, मतलब अगर 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो तो बढ़िया बात है, तो आपका फायदा ही है। नेक्स्ट 2 टाइम टेबल बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल के साथ कोचिंग करते हो, फिर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ आप भी आईआईटीएन बन सकते हैं। मेरा एक दोस्त ये काम करके भी आईआईटी कानपुर गया। स्कूल नहीं जाते हो, मैंने प्रेफर किया था नहीं जाना, मैं सिर्फ कोचिंग जाता था, मैं भी आईआईटीएन बन गया, तो वो टाइम टेबल भी तुम्हें बताने वाला हूं। दोनों टाइम टेबल ध्यान से सुनना, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, क्योंकि स्कूल जाते हो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, 6 से 7 बजे तक का टाइम ब्रेकफास्ट, नहाना धोना, फ्रेशन अप होना, सब में लगा सकते हो। जनरली स्कूल का टाइम 7 से 1 होता है, इधर लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है, बट 7 से 1 आप स्कूल आ गए, स्कूल से आके आपने 1 से 2 लंच का कर लिया, 2 से 3 आपने क्विक रिवीजन कर लिया, कोचिंग में जो कल पढ़ाया गया था उसका रिवीजन कर लिया, 3 से 7 आप कोचिंग चले गए, देन आप कोचिंग से आके 1.5 घंटे का आपने एक ब्रेक लिया जहां पे डिनर वगैरह किया, और 8:30 से लेकर 11:15 तक 50 मिनट के 3 स्लॉट लगाए तीनों सब्जेक्ट के लिए, एंड सो गए। मतलब इफेक्टिव 3 एंड ये 1 घंटा, 4 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होगी। अब यही आपके पास सॉल्यूशन है आईआईटी। और जो स्कूल नहीं जा रहे होंगे वो ऑब्वियसली बहुत आराम से 8 घंटे भी निकाल लेंगे। तो विन कैसे करोगे?
देखो पहली बात, स्कूल की अटेंडेंस सिर्फ 75% तक लिमिट करना। देन एक बात को और समझो कि 365 डेज आपका स्कूल नहीं होता है। ऑन एन एवरेज जनरली लोगों का स्कूल 220 से 240 दिन होता है, मतलब 100 डे आप आपके उन बच्चों की तरह पढ़ाई कर सकते हो जो स्कूल नहीं जाते। दूसरा, स्कूल में स्मार्ट बनना है। अगर बहुत श्योर है दिमाग में कि आईआईटीएन बनना है तो 99% लाऊंगा 12th में, इसको चेज नहीं करने भाई, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। कभी शायद नोट्स भाई बहन से बनाने पड़े, मैं या फिर कभी कभार आपको उतना सुजा सजा के सुंदर सुंदर नहीं करना है, थोड़ा पास होने का ही करना है। 11th के मार्क्स मैटर नहीं करते, 12th में सिर्फ आपके प्रैक्टिकल आपके स्कूल पे मैटर करते हैं, बाकी सब आपके खुद पे ही मैटर करते हैं। तो यहां से टाइम चुराना है। अगर तुम चाहते हो कि एक वीडियो में बना दूं कि सर मैं सिर्फ स्कूल गोइंग के साथ आईआईटीएन बनना चाहता हूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि कुछ सरकार के रूल्स वगैरह भी आ गए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो गए हैं स्कूल्स पे, बच्चों पे भी हो गए कि वो बिना स्कूल जाए नहीं जा सकते, तो प्लीज कमेंट कर देना स्कूल के साथ जेई कैसे निकालें, उसकी एक वीडियो बना दो। प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर अपने उन फ्रेंड से पूछ के जो स्कूल के संग जेई निकाले हैं, तुम्हारे लिए पूरी टिप लेके आऊंगा। बट अभी दिस इज द मोस्ट आइडियल टाइम टेबल फॉर यू। अगर तुम स्कूल जाते हो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी, संडेज को तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे, बट अगर तुम स्मार्ट पढ़ोगे तो स्कूल के संग आईआईटीएन बन सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं, जिनको परमिशन मिल गई है कोचिंग जाने की, जो स्कूल को थोड़ा लाइट ले लेते हैं, उनका लेट थोड़ा किया। एंड हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लेना। मैंने एक जेनरिक टाइम टेबल बताया तुम्हें, शायद तुम फॉर एग्जांपल इस केस में 9 बजे उठते हो तो सब कुछ उस हिसाब से आगे बढ़ाते जाना। अब इधर क्या करना है, 7 बजे वेकअप करना है, 7 बजे उठ जाना है, फिर वही 7 से 8 1 घंटे ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ, वॉक करना है, जो करना है। पहला स्लॉट, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई का स्लॉट लगाना है 11 AM से 11:30 तक। सॉरी, पहला स्लॉट लगाना है, ये यहां गलत लिख गया, 8 AM से 11:30 AM तक तुम्हें पहला स्लॉट लगाना है पढ़ाई का। ये कितने हो गए, 8 से 9, 10, 2.5 घंटे का ये स्लॉट हो गया, ठीक है। फिर 11:30 से 1 बजे तक का ब्रेक ले लो, ठीक है। ये 1.5 घंटे का ब्रेक होता है, यहाँ पे अपना लंच वंच जो करना है, जो नाश्ता करना है, बेसिक जो भी करना है वो कर लो। दूसरा स्लॉट लगेगा 1 से 2 बजे तक, अगेन 1 घंटे का, बताऊंगा इसमें क्या करना है। 2 से 3 अगेन ब्रेक ले लो, सो लो, अगर लंच लेट करते हो तो यहाँ लंच करोगे वरना यहाँ लंच करोगे। तीसरा अगेन 1 घंटे का स्लॉट लेना है 2 से 3 बजे तक। 3 से 7 आपकी कोचिंग हो गई, 7 से 8:30 आपने डिनर कर लिया, ब्रेक मिल गया, और फिर यहाँ पे एक 2.5 घंटे की और पढ़ाई हो गई, 2.5 आवर्स। तो अगर तुम देखोगे 2.5 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की तुम्हारी पूरी सेल्फ स्टडी हो गई कोचिंग के अलावा। अब बताता हूं क्या करना है। स्लॉट 1, इधर आपको फोकस करना है पीसीएम के रिवीजन में, जो आपको आज तक पढ़ाया जाता है। एक रिवीजन होगा प्रीवियस डे का, कल क्या पढ़ाया गया, जब कल का पढ़ाए हुए का ज्यादा टाइम बच गया हो तो पुराना कोई उठा के रिवीजन करना है। बट दिस इज अ रिवीजन स्लॉट ऑफ प्रैक्टिस के साथ होता है रिवीजन। जेई का रिवीजन ऐसा नहीं होता किताब खोल के, ऐसा नहीं होता। रिवीजन थ्योरी का रिवीजन होता है, फिर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके रिवीजन किया जाता है, उसका ध्यान रखना है। ये जो स्लॉट है 1 घंटे का, ये स्लॉट है आपका। कोई अगर होमवर्क हो, कोई डीपीपी हो, पता चलेगा, ये सब मिलने लगेगा इनको सॉल्व करने के लिए। फिर ये वाला जो स्लॉट है ये आपका है 2 से 3 का, कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा उसका इमीडिएट अगर कोई रिवीजन करना है, या फिर कोई बैकलॉग बचा है आपका, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। दैट इज यहाँ पे एक इक्वल टाइम देने से मेरा जो है फिजिक्स स्ट्रांग हो गया, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया, बट मैथ्स में मेरे को दिक्कतें होती है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल मिल गया है स्लॉट मैथ्स के लिए, तो मैथ्स को इसको अच्छे से देंगे। यहाँ पे हो गई हमारा रिवीजन हो गया, सेल्फ स्टडी हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो शाम का स्लॉट है, कोचिंग जाओगे, ये जो आपका 2.5 घंटे का स्लॉट है, इधर करनी है बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जमा के क्वेश्चंस लगाने, जमा के जो मॉड्यूल मिल रहा है, जो डीपीपी मिल रहा है, जो बुक्स मिल रही हैं, उन सब से जमा के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दिस इज माय शेड्यूल, बहुत अच्छा शेड्यूल है, फिर से रिवाइज करा देता हूं। यहां रिवीजन कर लिया, यहां पे डीपीपीस कर ली, यहां पे
वीक सब्जेक्ट को केटर कर लिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। इससे अच्छा टाइम टेबल मिल नहीं सकता मेरे दोस्त। बहुत लाइट है, 2 बड़े स्लॉट हैं, इनमें बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है, बाकी 2 बहुत छोटे छोटे स्लॉट है। ये टाइम टेबल चेंज होगा 5-6 महीने बाद, बट अभी के लिए तो ये सबसे आइडियल टाइम टेबल है। इसके अलावा तुम तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल कर सकते हो। अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं 100% बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, ये मैं लिख के देख रहा हूँ एज एन IIT। अब ठीक है, अब आ जाते हैं भाई कुछ चीजों का और तुम्हारे अंदर जेई प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करने के लिए एक चीज जो बच रही है वो कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। एक और चीज बच रही है कि ऑनलाइन कोचिंग जाना चाहिए कि ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए। ये 2 चीजों पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। मुझे कमेंट करके बता देना कि किसकी अर्जेंसी ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम जेई 27 की बात करेंगे, हमने रोड मैप देख लिया है, हमने 5 हैबिट्स देख ली जिससे हम IITian बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आज हमने टाइम टेबल भी देख लिया, मतलब सब कुछ तुम्हारी प्लेट पे तुम्हें मिल गया है। अब सिर्फ तुम्हें तुम्हारा खुद का हार्ड वर्क करना है, उसको कर लेना मेरे भाई। दिस इज द मोस्ट आइडियल टाइम टू गेट वेरी गुड रैंक, वेरी गुड IIT। इसको मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बता देना कि कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी पे, वो वीडियो मैं बना दूंगा। एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो। मैं यही बोलूंगा, कुछ गिने चुने मेंटर्स को ही रखो जो जेन्युइन एडवाइस दे रहे हो, जिससे तुम्हारा कनेक्शन हो, एंड पूरे 2 साल उनको ही फॉलो करो। ज्यादा बेटर है रादर देन 10 लोगों को फॉलो करने के लिए।